योग दर्शन शास्त्र चतुर्थ अध्याय के सूत्र। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि सिद्धिया जात्यंतर परिणाम प्रकृत्य पुरात निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतिनां वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत निर्माचितान्य अस्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेद प्रयोजकं चित्तम एकनेकषां तत्र ध्यानजं नाशयं कर्म शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविध मित्रेषां ततस्तद विपाकानुगुणानाम अभिक्तिर्वासनानां जाति देश काल विविध नापयानंतरम समृद्धि संस्कारयोगरूपत्वात् तासाम अनादित्वं चाशिषु नित्यत्वात् हेतुफलाश्रलंबने संगृहीत्वा देशां भयतद्भावः अतिनागतं स्वरूपतोस्त्य भेदाद धर्मानं ते व्यक्सूक्ष्मगुणात्मनः परिणामेकत्वाद वस्तु तत्वम् वस्तु साम्यचित भेदात भक्तपंथा नाच्चैकचितंत्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुप्रागपेक्षित चित्तस्य वस्तु जाता जातं सता जातश्चित्तवृत्तिस्तत् प्रभुपुरुषस्य परिणामत्वात् न तत्स्वावसुदृश्यत्वात् एक समय चोभियानवधारणं चितान्तदृश्ये बुद्धेरति प्रसंग समृत संकरश्च चिते प्रतिसंक्रमायास्तदाकारोपतोषो बुद्धि संवेदनम् न तत्स्वावसं दृश्यत्वात् तत्संख्य वासना भी चित्रमपि प्रासंगत कार्यत्वात् विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति तदा विवेक निम्नम कैवल्यम प्राग भरम चित्तम तस्य प्रत्यांतराणि तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्य हान्मेषां क्लेशविदुक्तं प्रसंख्यानेप्यकुशिदस्य सर्वथा विवेख्याति धर्म एक समाधि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति तदा सर्वावरण मलाप्तस्य ज्ञानस्य अन्यत्याज्यम् अल्पं तथा परिणाम कर्म प्रकृतिनां समाप्तिर्गुणानां क्षण प्रतियोगी प्रणवाप्रांत निरिघ क्रमः पुरुषाश्वनानां गुणानां प्रतिपस्व कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्तिर इति तथा कृतार्थम प्रकृति नाम प्रणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। एक सूत्र बीच में से गलत बोला गया तो इसको मैंने ठीक कर दिया। ये पीछे से तीसरा सूत्र था या कहें, क्योंकि कुल सूत्रों की संख्या 34 है, ये 32वां सूत्र था जो बीच में गलत बोला गया। तो ये इस प्रकार ये योग दर्शन शास्त्र के कैवल्य पाद के सूत्रों की संख्या 34 है। इसमें चर्चा मुख्यतः पहले शुरू में प्रारंभ में इसमें जो चर्चा की गई वो चित्त की गई है कि चित्त क्या क्या होता है, चित्त कितने प्रकार का होता है, योगी के कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वासनाएं कैसे उद्भव होती हैं और ये वासनाएं कैसे समाप्त होती हैं, और ये वासनाएं स्वरूप से अनादि हैं, इनको प्रवाह से अनादि हैं, स्वरूप से नहीं। वासनाएं जो हैं चित्त की वासनाएं प्रवाह से अनादि है, इसलिए वो समाप्ति हो जाते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार की वासनाएं इस आत्मा के द्वारा मनुष्य के शरीर में रहकर बनाई जाती हैं, वैसी वैसी शरीरों को ये आत्मा धारण कर लेता है। अब ये एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति की भाषा तो अलग है, जब आत्मा इस शरीर में रहकर कुत्ते जैसे कर्म करता है तो उसकी भाषा क्यों चेंज होती है। वहाँ यही कहा गया एक सूत्र में कि जैसे जैसे शरीर को कर्मानुसार जैसे जैसे शरीर को ये आत्मा धारण करेगा और जैसे जैसे संस्कार इसने अर्जित किए थे मनुष्य के शरीर में रहकर, वैसी वैसी भाषा उसकी बन जाएगी। कुत्ता बनेगा तो भौंकेगा, पक्षी बोलेगा बनेगा तो चहचहाएगा, भेड़िया बनेगा तो क्रोधित तो होगा। इस प्रकार की जितनी वासनाएं इसने व्यक्ति के शरीर में, जो जो संस्कार इसने उत्पन्न किए थे व्यक्ति के शरीर में रहते हुए आत्मा ने अपने लिए मन के द्वारा, वो उसको विभिन्न योनि में ले जाने का कारण बनती हैं। और ये वासनाएं प्रवाह से अनादि हैं, स्वरूप से नहीं, क्योंकि जो वस्तु स्वरूप से अनादि होती है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, जो प्रवाह से अनादि होती है
उसको उसका रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार योग दर्शन का जो अंतिम सूत्र कहा गया उसमें कहा गया कि उसमें कैवल्य की परिभाषा वहाँ पे की गई कि कैसे आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान की स्थिति क्या होती है, आत्मज्ञान की परिभाषा क्या है। तो इस प्रकार की इसमें सारी चर्चा की गई है। और जो 34 सूत्र हैं कर्मानुसार हैं और ये ऋषि पातंजलि द्वारा लिखित हैं। इनका भाष्य कई लोगों ने किया है, अनेक विद्वानों ने इनका भाष्य किया है। तो इन चित्त को अगर जानना है, अगर वासना को जानना, संस्कारों को जानना है, तो उसके लिए योग दर्शन को जरूर पढ़ना पड़ेगा। और जब तक थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसलिए या तो शास्त्र को पढ़ें या सुनें, उससे फिर उसको फिर प्रभाव में लाएं। और उसको जाने समझे बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं व्यवहार क्या करना है। तो उसके लिए पहले थ्योरेटिकल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। वैज्ञानिक भी इस आधार पर बनते हैं, पहले वो साइंस को पढ़ते हैं, तभी वो प्रयोग कर पाते हैं और तभी वो नई नई खोजें कर पाते हैं। इसी प्रकार की जो व्यवस्था ये धार्मिक क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था है। यहाँ भी कोई जादू मंत्र से कुछ नहीं सीख सकता, या कोई सोचे कि सिद्धि प्राप्त कर लूँ या मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए या लौकिक सुख प्राप्त हो जाए, वो बिना प्रसाद के नहीं होती। उसके लिए प्रसाद करना पड़ता है। प्रसाद के लिए पहले पढ़ना पड़ता, फिर उसका अभ्यास करना पड़ता, उसका जीवन में धारना पड़ता है, और तब जाकर कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। वहाँ कहा गया ना एक जगह कि गति, हमारी गति के गतेश त्रयो भागा, गति के 3 भाग होते हैं। उसमें कहा गया एक जगह, उसमें कहा गया ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च गतिश त्रयर्थाः। तो गति जो हम कहते हैं, तो गति में ज्ञान भी सम्मिलित होता है और गमन भी सम्मिलित है। और उस ज्ञान पूर्वक गमन करते जो प्राप्ति होती है, वो तीनों का समन्वय मिला के गति बनती है। इसलिए कहा गया कि आत्मा की गति सही दिशा में होनी चाहिए। तो जब गति की, आत्मा की गति की बात की जाती है, तो वहाँ उसमें ज्ञान, गमन और जो प्राप्ति होती है, तीनों चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों को भी समझना चाहिए। केवल आर्य समाज में स्वाहा स्वाहा बोल के उठ गए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। नमस्ते जी।